डर की रात में आपका फिर से स्वागत है। चलिए फोर्थ एपिसोड शुरू करते हैं। जिंदगी में कई बार इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वो वही करता है। शायद डर की वजह से, शायद अपने फायदे के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पल में उसे वही आसान लगता है। आरव भी कुछ ऐसा ही इंसान था। आगरा की एक कंपनी में काम करने वाला एक साधारण लड़का, जिसकी आदत थी कि हर वीकेंड वो अपने माता पिता से मिलने गुरुग्राम जाया करता था। सालों से यही रूटीन था उसका, लेकिन पिछले एक महीने से उसने अचानक जाना बंद कर दिया था। उसकी माँ जब भी फोन करके पूछती, बेटा कब आ रहे हो, तो वो हर बार कोई बहाना बना देता। बस इतना कहता कि आगरा हाईवे पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अब उस रास्ते से गुजरने तक में उसे डर लगता है। क्या हुआ था ये उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन एक रात उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो बार बार आरव को याद कर रहे थे। इस बार आरव मना नहीं कर पाया। शुक्रवार की ठंडी रात थी। उसने अपना बैग उठाया और गुरुग्राम के लिए निकल पड़ा। हाईवे पर घना कोहरा फैला हुआ था। सड़क लगभग सुनसान थी। आरव बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इतनी धुंध में जरा सी गलती भी जान ले सकती है। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, अच्छे घर की लग रही थी, और उस वीरान सड़क पर उसे अकेले छोड़ना आरव को ठीक नहीं लगा। उसने गाड़ी थोड़ी आगे रोक दी। कुछ सेकंड तक लड़की दिखाई नहीं दी। आरव पीछे मिरर में देख ही रहा था कि अचानक उसकी खिड़की पर नॉक हुआ। उसने शीशा नीचे किया। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप मुझे मथुरा तक छोड़ दें तो बहुत मदद हो जाएगी। इतनी रात में यहाँ कोई रुकता नहीं। आरव ने आसपास एक बार गौर से देखा। उसे डर था कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं। अक्सर सुनसान रास्तों पर लुटेरे किसी लड़की का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं, लेकिन वहां और कोई नहीं था। आखिरकार उसने लड़की को बैठा लिया। रास्ते में उसने पूछा, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लोगों से लिफ्ट लेते लेते यहाँ तक पहुंची हूँ, बस अब मथुरा पहुंचना है। उसकी आवाज में अजीब उदासी थी। उसने बताया कि वो घर छोड़कर भाग आई है क्योंकि उसके अपने घर वालों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आरव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था कि अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई और उसका दिल जैसे वहीं रुक गया। पीछे की सीट पर उस लड़की के ठीक बगल में बिल्कुल उसी जैसी एक और लड़की बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें खाली और शरीर पूरी तरह घायल। आरव डर के मारे कांप उठा। उसने दोबारा मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान और रात की वजह से उसे वहम हुआ होगा। कुछ देर बाद लड़की ने अचानक पूछा, आप इस रास्ते पर अक्सर आते जाते हो? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन पिछले एक महीने से नहीं आया। क्यों? लड़की ने पूछा, कुछ हुआ था क्या? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं भूल नहीं पा रहा। लड़की ने कहा, इतना लंबा रास्ता है, मुझे बताओगे नहीं? काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिर आरव बोल पड़ा, करीब एक महीने पहले मैं इसी हाईवे से गुजर रहा था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें कुछ लड़के थे, शायद नशे में। तभी सड़क किनारे खड़ी एक लड़की को उनकी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। आरव की आवाज भारी होने लगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई। जब बाहर निकला तो वो लड़की अधमरी हालत में सड़क पर पड़ी थी। वो शायद अभी जिंदा थी, शायद बच भी सकती थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा अगर मैं उसे अपनी गाड़ी में डालूंगा तो पुलिस मुझे ही फंसा देगी, गाड़ी खून से भर जाएगी और सब मुझे दोषी समझेंगे। इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। इतना कहते ही पूरी गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल दिखाई दिया। आरव पानी और स्नैक्स लेने उतरा। उसने लड़की से भी कहा कि अगर चाहो तो फ्रेश हो आओ, लेकिन उसने मना कर दिया। जब आरव सामान खरीद रहा था, तभी दुकानदार उसे अजीब नजरों से देखने लगा। भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? दुकानदार ने पूछा। आरव ने हैरानी से कहा, हाँ, क्यों? दुकानदार धीरे धीरे उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट की तरफ देखने लगा, फिर बोला,
आप अकेले बैठे हो, फिर बार बार किससे बातें कर रहे थे? ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ बोले जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। अब सड़क जंगल वाले इलाके में पहुंच चुकी थी। तभी लड़की ने बेहद धीमी आवाज में पूछा, आपने उस लड़की को बचाया क्यों नहीं? आरव चौंक गया। वो बच सकती थी। लड़की की आवाज बदलने लगी थी। उसके भी माँ बाप होंगे, वो जीना चाहती होगी। आरव कुछ बोलना चाहता था, लेकिन लड़की लगातार बोलती जा रही थी। तुम मुझे बचा सकते थे, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। आरव की आंखें भारी होने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई उसकी सोच पर कब्जा कर रहा हो। लड़की बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे बचाना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था। घबराकर आरव ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। वो बाहर निकला, लेकिन अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। धुंधली आंखों से उसने देखा कि उसके चारों तरफ लोग खड़े हैं, दर्जनों लोग। हर किसी का शरीर घायल था, किसी का सिर फटा हुआ था, किसी के हाथ कटे हुए, किसी का चेहरा खून से सना हुआ, और वो सब एक साथ बोल रहे थे, हमारी मौत भी इसी हाईवे पर हुई थी, लेकिन किसी ने हमें नहीं बचाया। तभी वो लड़की उसके बिल्कुल सामने आ गई। अब उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, उसने कहा। तुम्हारे जाने के बाद जंगली जानवरों ने मेरे शरीर को नोच डाला, और अब मैं हमेशा इस सड़क पर भटकती हूं। आरव रोने लगा। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं जो कहोगे करूंगा। और तभी उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। गाड़ी में कोई नहीं था। डर के मारे उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। लेकिन जाते जाते जब उसने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। वो लड़की अब भी सड़क किनारे खड़ी थी, और इस बार एक दूसरी गाड़ी उसके सामने रुक चुकी थी। लड़की धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें